हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हो तो देखिए, एक ओर तो पूरी दुनिया एक युद्ध में झुकी हुई है। मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार वार चल रहा है। अमेरिका और इजराइल जो है दोनों इस युद्ध में शामिल हैं। दूसरी ओर भारत के अंदर पूरी दुनिया के जितने भी ऑफिशियल्स हैं और जो भी देश राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो लगातार भारत विजिट कर रहे हैं और हमारी जो साझेदारियां हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। आप जानते होंगे कि 2025 में भारत और रूस के बीच में कुछ साझेदारी हुई थी, लेकिन इसी समय पर देखिए पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत लगातार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत और रूस के द्वारा इस पर जो आगे कार्रवाई की गई है, यानी कि ये जो 2025 के अंदर भारत रूस जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जितने भी हमारे दोनों के बीच में यानी कि रूस और भारत के बीच में एमओयू जो साइन हुए थे, अब उनको दोनों देश आगे बढ़ाने का जो है वो संकल्प ले चुके हैं। आज हम इसमें देखने वाले हैं ये दोनों देशों के बीच में ये जो पहले जो करार हुए थे, जो एमओयू हुए थे, अब उन पर भारत और रूस जो है किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, उस समय पर भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि लगभग $100 बिलियन का जो है उनके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। अब ये दोनों ने ये रखा हुआ था, अब इस पर कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, अमेरिका यानी कि रूस और भारत अपने बहुत सारे बाजार जो है यानी कि बहुत सारी वस्तुओं के लिए वो जीरो टैरिफ करना होगा। अब ये करेंगे, लेकिन इससे बढ़कर के ये तो छोटा काम है। और क्या क्या होगा ये देखिए, दोनों के बीच में लगभग $100 बिलियन का जो है द्विपक्षीय बाजार होना चाहिए। अब ये जो बैठक हुई है उसमें 2030 का जो लक्ष्य है वो इसमें रखा गया है। अब है रुपया रूबल के अंदर भुगतान प्रणाली और डी डॉलराइजेशन का जो है वो आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश जो है इसमें जो है इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो है इसके जरिए शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों देश जो है अपनी यानी कि इंडिया का रुपया और रूस का जो रूबल है उसके बीच जो है ट्रेड करेंगे। और इंटर ऑपरेटिबिलिटी इसका मतलब है कि दोनों देश एक फ्लोटिंग रेट पर 1 मंथ के बाद में साथ आएंगे और जो भी रेट होगा अपनी मुद्राओं का वो तय कर लेंगे और फिर 1 मंथ तक जो है वो व्यापार करते रहेंगे। तीसरा है यानी कि दोनों के दोनों देश हैं वो ईएईयू यानी कि यूरो संघ इकोनॉमिक यूनियन बनाने पर भी जो है वो राजी हुए हैं। और साथ ही एफटीए यानी कि वस्तुओं के व्यापार के लिए एक दूसरे के जो बाजार हैं उनमें नॉन टैरिफ यानी कि जीरो टैरिफ पर बात बढ़ाने के लिए भी राजी हुए हैं। तीसरा चौथा चौथा यह है कि व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच में एक इकोनॉमिक गलियारा जो है वो बनाने के लिए दोनों राजी हुए हैं, जिससे 40 दिन की जो यात्रा है 40 दिन की जो यात्रा है वो घट करके 24 दिन की रह जाए, यानी कि समय के अंदर 40% की जो कटौती है वो आ जाए। अब ये एग्जीक्यूट होता हुआ आपको दिखाई पड़ने वाला है। तीसरा चौथा या पांचवा है। पांचवा यह है कि दोनों देश संयुक्त पोत निर्माण में और साथ ही साथ पोलर जहाजों के निर्माण में साथ आएंगे, जो कि मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण होने वाला है। देखिए, ये तो हमने बताया। और एक है की एनर्जी और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में साथ आए हैं। लगभग $15 बिलियन का जो है रूसी तेल क्षेत्र में 15 अरब से अधिक का जो है निवेश भारतीय कंपनियों ने हर साल लगभग यानी कि एक तो इसमें रखा गया है सखालिन 1 और वानकोर जैसे जो तेल रूस के जो तेल है क्षेत्र है उन पर जो है भारी निवेश के लिए बात हुई है और इस पर एग्जीक्यूशन हुआ है। छठा 100 गीगावाट का जो परमाणु यानी कि परमाणु ऊर्जा का जो लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाने का जो लक्ष्य है उसमें भारत और रूस जो है मिलकर के काम करेंगे। और 8वां रक्षा सहयोग यानी कि कोऑपरेशन को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर, यानी कि दोनों देश मिलकर के यानी कि आप जानते हैं सुखोई Su-57 को लेकर के भी हमारे और रूस के बीच में एक जो डील हुई है और इसको लेकर के 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात है इसके अंदर ही। और साथ ही साथ में इनके स्पेयर पार्ट्स हों या उन्नत रक्षा प्रणाली में एक दूसरे के साथ साझा मिलकर के कार्य करेंगे, ये जो बातें हुई हैं। अब देखिए, एक जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो ये मिल रहा है कि जो नॉर्थ जो रूट है यानी कि नॉर्थ पोलर रूट जो मैं आगे इसमें बताने वाला हूं, जैसे बर्फ पिघल रही है वहां से एक रूट निकाला जाएगा जिससे लगभग 15 दिन की जो यात्रा है वो कम हो जाएगी। 15 दिन कम लगेंगे, जिसके द्वारा किसे बोलते हैं उत्तरी समुद्री मार्ग, नॉर्थ सी रूट जिसे बोलते हैं। बर्फ पिघल रही है, अगर ये होता है उसके लिए देखो ये जो दूसरा ये जो पांचवा पॉइंट है यानी कि पोलर जहाज जो है इसमें काम आने वाले हैं, जिससे लगभग 15 दिन कम लगने वाले हैं। जो आज लगभग कितना लग रहा है 32 से 40 दिन लग रहे हैं वो घट करके 15 दिन तक कम हो जाएंगे, यानी कि 24 दिन तक भी इसमें लगेंगे, या ये आप देख लेंगे। देखिए,
आगे हम चलते हैं इसके अंदर और दो प्रश्न हैं, इनको आप देखेंगे, इन दो प्रश्नों पर विचार करेंगे। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लास्ट में इनके आंसर मिल जाएंगे। पहला देखिए, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पहला स्टेटमेंट है, फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, ईएमसी भारत रूस यात्रा के समय को 40 दिन से घटा करके 24 दिन कर देगा। दूसरा, एनएसआर स्वेज नहर मार्ग यानी कि 21,000 किलोमीटर की तुलना में बहुत छोटा, केवल 13,000 किलोमीटर लंबा मार्ग होगा। तीसरा, भारत ने हाल ही में ध्रुवीय जल यानी कि पोलर वाटर्स में नाविकों के प्रशिक्षण के लिए रूस के साथ समझौता किया है। अब मुझे बताना कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला, केवल एक सही है। दूसरा, केवल दो सही है। तीसरा, सभी तीनों सही हैं। चौथा, कोई सही नहीं है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, भू राजनीतिक दबाव और शैडो फ्लीट्स। ये शैडो फ्लीट्स मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा। ये शैडो फ्लीट्स क्या होती हैं? जिन फ्लीट्स के ऊपर किसी भी देश का गंतव्य नहीं होता और किसी देश का फ्लैग नहीं होता, यानी कि कहां जा रहे हैं, कहां से आए हैं, किसी भी देश का झंडा नहीं होता है। दो देशों का होना चाहिए, तो जहां जा रहे हैं और जहां से आए हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो उनको बोलते हैं क्या? शैडो फ्लीट्स। क्लियर? देखिए, शैडो फ्लीट्स के संबंध में पहला, अमेरिका ने रूस तेल खरीदने पर भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। दूसरा, चीन को पछाड़कर भारत अब रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक बन गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला देखिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। डी देखिए, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगर आप जानते हैं आंसर तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे आगे इसका थोड़ा विस्तार से देखते हैं। मैंने बताया जैसे बताया कि दिसंबर 2025 में ही ये समझौते हुए थे, भारत रूस की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुई थी और उस पर जब एमओयू हो चुके थे, लेकिन अब इनको जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। भारत का जवाब है, दबाव के बावजूद 2030 तक भारत जो है और रूस के साथ मिलकर के लगभग $100 बिलियन तक अपना जो है द्विपक्षीय व्यापार को पहुंचाने वाले हैं। राष्ट्रीय मुद्राओं यानी कि रूपी रूबल ट्रेड के बीच, जैसे मैंने बताया कि पहले भी हुआ था, वीडियो तब भी बनाई थी और अब भी। देखिए, टैरिफ और प्रतिबंधों को धता बताते हुए भारत रूस के कच्चे तेल का अब दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था और जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में दोबारा से जो सऊदी अरब को पछाड़ करके फिर पहले नंबर पर आ जाए। दूसरा है, डिस्काउंट का लाभ उठाते हुए भारतीय रिफाइनरी लगातार रूसी तेल खरीद रही है और अभी लगभग $28 प्रति बैरल, कितना? $28 प्रति बैरल के हिसाब से हमको डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर? देखिए, डार्क फ्लीट का प्रयोग, बाल्टिक काला सागर से रूसी तेल का बड़ा हिस्सा जो है लगभग 82% हिस्सा हमारा आता है, शैडो टैंकर्स के माध्यम से आता है। भारत और चीन पहुंचता है ये जो है शैडो टैंकर्स। और शैडो टैंकर्स क्यों होते हैं आप जानते होंगे, ताकि अमेरिका के जो प्रतिबंध है उनसे बचा जा सके। अब देखिए, भारत और रूस के बीच में तीन जो है सेक्टर है, एक तो डिफेंस का सेक्टर, एक है न्यूक्लियर ऊर्जा और तीसरा है स्पेस के क्षेत्र में। तो क्या हुआ है, पहले देखिए, डिफेंस के सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत रूसी हथियार और उपकरणों का जो है भारत में मेक इन इंडिया के तहत जो है निर्माण होने वाला है। संयुक्त रूप से तीसरे देशों का जो निर्यात की योजना बनाई जा रही है, यानी कि रूस और भारत मिलकर के बनाएंगे और निर्यात करेंगे उसको तीसरे देशों को। अब देखिए, परमाणु ऊर्जा, कुडनकुलम संयंत्र आप जानते होंगे, इसका जो विस्तार 2047 तक इसको जो है करके लगभग 100 गीगावाट की जो है परमाणु ऊर्जा हमको प्राप्त करनी है, ऐसा लक्ष्य है रूस के साथ मिलकर के। और तीसरा है इसरो, भारत की और रूस की जो है कॉस्मोस मिलकर के मानव अंतरिक्ष उड़ान, नेविगेशन और रॉकेट इंजन जो है उसके विकास की साझेदारी पर भी राजी हो चुके हैं। आइए और देखते हैं, पश्चिमी प्रतिबंध और G7 प्राइस कैप ने रूस को अपने आर्थिक भविष्य के लिए पूरब की ओर जो है वो झुका दिया है। आप जानते हैं कि रूस के ऊपर लगातार प्रतिबंध रहते हैं और इन्हीं प्रतिबंधों से मुक्ति पाने के लिए भारत और चीन जो है रूस के लिए बहुत ज्यादा बड़े एक हिस्सेदार बन जाते हैं। रूस का आर्कटिक क्षेत्र में जैसे बताया कि बहुत बड़े क्या है, हाइड्रोकार्बन भंडार हैं, जिनका लगभग पूरी अगर देखा जाए तो उसका 25% हिस्सा रूस के क्षेत्र में आता है। अब बर्फ पिघल रही है तो आने वाले समय में जो है प्रोसेसिंग इसकी होने वाली है। भारत इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस को जो है सुदूर यानी कि रसिया, फार ईस्ट और आर्कटिक में कृषि, खनन और ऊर्जा में भारी निवेश का जो है मन बना रहा है। आगे देखेंगे, अगर हम देखते हैं, देखिए अभी हमारा जो रूस से जिस तरीका का व्यापार है वो कहां से आता है, देखिए यहां से, देखिए इधर से होगा, यहां से शुरू होगा, ये इस तरीका से आएगा, यहां से होता हुआ इस तरीका स्वेज नहर से होकर के यहां आएगा। लेकिन
जब हम उत्तरी समुद्र मार्ग की बात करते हैं तो वो कहां से आएगा, इस तरीका से यहां से आएगा। तो ये जो रास्ता है वो कम हो जाएगा, कितना, देखिए समुद्री मार्ग जो है वो 13,000 किलोमीटर का होने वाला है, और जो स्वेज नहर से आ रहा है वो कितना है, 21,000 किलोमीटर का मार्ग है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है बर्फ पिघल रही है, और जो नॉर्थ समुद्री मार्ग जो है वो ओपन हो जाने वाला है, और जैसे ही ओपन हो जाएगा तो उससे लगभग कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो 8,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जैसे वहां पर पीछे हमने बताया कि लगभग 40%। यह यूरोप और एशिया के बीच यात्रा के समय को घटा करके 1 महीने से घटा करके 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन कर देगा, आधा आधे की कमी आ जाएगी। अब दूसरा, जैसे मैंने बताया कि $100 बिलियन का अगर इसको पहुंचाना है तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक के बीच में कॉरिडोर जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिससे दिन की यानी कि 40 दिन की दूरी को घटा करके 24 दिन पर लाया जाएगा। देखिए ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ईएमसी बोल रहे हैं, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ये भारत की सागरमाला परियोजना को रूस के सुदूर पूर्व से जोड़ने का एक क्या है, एक योजना है। यह मार्ग यात्रा के समय को भारी मात्रा में कम करता है, लगभग 5647 जो समुद्री मील जो दूरी है उसको कम कर देता है। भारत को ऊर्जा और संसाधनों की तेजी और सुरक्षित आपूर्ति को जो है ये मार्ग सुनिश्चित करने वाला है। तो याद रखना एग्जाम में ये जो महत्वपूर्ण है पॉइंट्स, मेंस के अंदर खासकर। देखिए आर्कटिक फ्रंटियर, समुद्री क्षमता का निर्माण, ध्रुवीय जल, पोलर वाटर्स में प्रशिक्षण। 23वें शिखर सम्मेलन में भारतीय नाविकों को आर्कटिक जल में नेविगेशन करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु महत्वपूर्ण समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आइस क्लास वेसल्स, बर्फ तोड़ने वाले जहाज, जो मैंने शुरू में बताया था कि बर्फ तोड़ने वाले जो जहाज हैं इनका निर्माण में भारत के अंदर ही होगा, जो कि रूस और भारत साथ मिलकर के करने वाले हैं। आर्कटिक परिषद में भारत की जो सक्रिय भूमिका अभी पर्यवेक्षक की है, और इसको आने वाले समय में और मजबूत किया जाएगा। आगे देखना, चीन फैक्टर और मलक्का जलन मरुमध्य है, यानी कि जो मलक्का स्टेट है, चीन भी पोलर सिल्क रोड यानी कि पोलर सिल्क रोड के द्वारा ये जो ईएमसी है इसको काउंटर करने का लिए आगे बढ़ रहा है। भारत नहीं चाहता कि पश्चिम प्रतिबंधों के कारण रूस पूरी तरीका से चीन पर निर्भर हो जाए। अगर चीन पर निर्भर होगा तो इससे हमारे लिए डिसएडवांटेज होगी। कारण क्या है, चाइना और भारत के बीच में लैंडेड जो डिस्प्यूट्स हैं, और इनको लेकर के हमें रूस का सहयोग चाहिए ही। मलक्का जो स्टेट है, चीन और भारत दोनों ही अधिकांश व्यापार संकरे मलक्का जो है मलक्का स्टेट से करते हैं, और जो कि संघर्ष का समय जो है एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। नॉर्थ सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जो है ये हमको एक तरीका से, ये जो मलक्का कॉरिडोर है इसका एक विकल्प प्रदान करता है कि किसी भी समय में हमको जो है किसी तरीका का जो है समस्या नहीं आनी चाहिए। सॉफ्ट पावर और अन्य प्रमुख समझौते, प्रवासन और गतिशीलता, कुशल भारतीय श्रमिकों को जो है रूस के अंदर भेजना, एक ये भी है। एफएसएसआई और रूस की एजेंसियां जो है साथ मिलकर के गुणवत्ता अनुपालन में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। उर्वरक यानी कि भारत को दीर्घकालिक आपूर्ति और रूसी कंपनियों के साथ संयुक्त जो है वो फर्टिलाइजर्स के लिए, किसानों के लिए भी समझौता हुआ है। और मीडिया में देखेंगे आप, प्रसार भारती और ग्रेजप्रोम के बीच जो है कंटेंट शेयरिंग को लेकर के भी समझौता हुआ है। अगर हम निष्कर्ष देखते हैं तो भारत अमेरिका को संतुलित करते हुए, चीन का मुकाबला करते हुए, रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को जो है बनाए रखे हुए है। तो ये भारत के लिए स्पेशल खबर है। और भारत जिस तरीका से पूरी दुनिया युद्धों में लगी हुई है, भारत लगातार अपने विकास के लिए और 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है उसको $30 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे, पहले का आंसर क्या है, सभी तीनों सही है, यानी कि MC 24 दिन का समय, यानी कि ये 24 दिन तक का समय कम कर देगा। NSR 13,000 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कम कर देगा। और देखिए दूसरा जो है उसका विकल्प है ए सही है, यानी कि केवल एक सही है। अमेरिकी टैरिफ 25% बढ़ सकते हैं, लेकिन चीन अभी रूस को सबसे बड़ा तेल ग्राहक और भारत दूसरा सबसे बड़ा तेल ग्राहक बना हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये सब चल रहा है, इसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत जो है वो फिर दोबारा से नंबर 1 पर आ जाने वाला है। तो देखते हैं इसको। देखिए इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए आपने इसको वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इसको iOS और एंड्रॉइड दोनों पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 200 से 400 रुपए में ही PDF मिल जाएंगी, तो आप इनको परचेज करें। और जब यहाँ पर लगभग 50 बच्चे ऐड हो जाएंगे तो उस समय पर लाइव आकर के आपको क्लास जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपने वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।